लीजिए लौट आए हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि बहुत खूब में व्यर्थ बातें नहीं होती, अर्थ की बातें होती है। अर्थ यानी कि मीनिंग और अर्थ यानी कि ये। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक अर्थपूर्ण कविता सुनाने के लिए आए हरीश चतुर्वेदी। शैलेश भाई, लोहिया जी की बात को प्रकारांतर से आगे बढ़ाता हूँ और एक व्यंग आपके बीच में रखता हूँ। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यंग है। एक टिप्पणी मेरी सुन लीजिए। हमने विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नया चिंतन दिया। हम ऐसे जगतगुरु नहीं रहे, हमने बिल्कुल नया चिंतन दिया। हमने रूस से इतना मांगा कि आज वो खुद कटोरा लिए खड़ा है। हमने साले को मांग मांग के भिखारी बना दिया। इसलिए हम जब हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, जब विस्फोट किए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो सीधा आदमी हैं कि भैया पिछला चाहिए तो और दो, नहीं तो डूबे ही समझो। तो उस अर्थव्यवस्था के दौर में दो प्रतीकों के माध्यम से बात कर रहा हूं, और सुनिए, मजा लेना। एक सर्कस के शेर की आवारा सांड से हो गई मुलाकात। बात ही बात सर्कस का शेर बोला, यार मैं तो मेहनत कश हूं, समाजवादी हूं, क्या करूं इसका आदी हूं। जब भी कहा जाता है रिंग मास्टर के इशारे पर मुझे नाचना पड़ता है, कूदना पड़ता है, गुर्राना पड़ता है, लेकिन तुम तो लोकतांत्रिक सांड हो। लेकिन तुम तो लोकतांत्रिक सांड हो, स्वतंत्र हो, अपनी सुनाओ, कैसे कट रही है कुछ बताओ। आवारा सांड बोला, कट क्या रही है, मौज कर रहे हैं, और पूरे मुल्क को सब्जी मंडी समझ के चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आवारा सांड बोला, कट क्या रही है, मौज कर रहे हैं, चरित्र देखना, मौज कर रहे हैं, और पूरे मुल्क को सब्जी मंडी समझ के चल रहे हैं। अपने बाप का माल समझ के किसी भी दुकान में घुस जाते हैं, मनचाही सब्जियां मुंह में दबा लाते हैं। ये बात अलग है कि लाठियां और गालियां पड़ती हैं तो भाग आते हैं। कि मनचाही सब्जियां मुंह में दबा लाते हैं, ये बात अलग है कि लाठियां और गालियां पड़ती हैं तो भाग आते हैं। इसी तरह मौज मनाते हैं। शेर भाई, आप भी इस मान और अपमान के फालतू बोझे से मुक्त हो जाइए, फिर इस लोकतंत्र के असली मजे उड़ाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक उभरते हुए इज्जतदार ने अपने शर्मदार बेटे को कुछ इशारा करके बताया और कहा, बेटे लोग इसे प्रेम गली कहते हैं, रूप की खिली हुई कली कहते हैं, तू इस गली में मत जाना, ताना देगा जमाना, धोखा पड़ेगा खाना, लेकिन समझदार बेटा न माना। बेटे ने उस गली में जाकर थोड़ा आनंद पाकर वास्तव में बहुत बड़ा धोखा खाया, अपने बाप को सीटियां बजाते पाया। बहुत बढ़िया। फिर जैसे ही आपके बेटे ने सीटियां बजाते पाया, क्या किया हरीश जी आपने? चलिए छोड़िए व्यक्तिगत बातें, यही छोड़ते हैं। मेरा बेटा भी सुन रहा है। आपका बेटा भी सुन रहा है, क्यों ना सुने। प्रतिभाशाली बेटा है, प्रतिभाशाली पिता का प्रतिभाशाली पुत्र, और जीवन में ऐसी प्रतिभाएं बंदी रहनी चाहिए। आदमी को चिर युवा रहना बहुत जरूरी है। बेटे बड़े कमाल के होते हैं और बेटों को ऐसा होना भी चाहिए। आप तारीफ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ ना मजाक उड़ा, मैं आपके पुत्र की प्रशंसा कर रहा हूँ। आप अपने लिए जैसा चाहे समझे। चलिए अब लौटते ब्रेक के बाद। बहुत